जय हिंद वॉरियर, स्वागत है आप लोग का फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों आज है 7 मार्च और आप लोग जानते हैं कि हम कुमार गौरव सर का जो 1.5 घंटा का क्लास होता है पर डे का, उसको 10 मिनट में करवाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। और इसके साथ आपको एक्स्ट्रा में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम खुद से बनाए हैं वो भी मिलेगा। ओके, तो आप सबसे पहले 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे और इन सब पर आधारित आप लोग का लास्ट में इस टाइप का, देखिए आप लोग को दिखा दे रहे हैं, इस टाइप का आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन पर आधारित मिलेगा। चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 7 मार्च का कि हाल ही में हेक्सोन गठबंधन की घोषणा किसने की है? कौन सा गठबंधन का नाम है? गठबंधन का नाम है हेक्सोन। क्या नाम है? हेक्सोन गठबंधन की घोषणा इजराइल ने की है। किसने की है? इजराइल ने की है। हिंद महासागर, भूमध्य सागर और खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा के लिए हेक्सोन गठबंधन को बनाया गया है। मतलब हेक्सोन गठबंधन को क्यों बनाया गया है? हिंद महासागर और भूमध्य सागर और खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा के लिए बनाया गया है। हेक्सोन गठबंधन में शामिल होने के लिए इजराइल ने 6 देशों को प्रस्ताव भेजा है। इजराइल ने 6 देशों को प्रस्ताव नहीं भेजा है, एक इजराइल खुद है और 5 देशों को प्रस्ताव भेजा है। कितने देशों को? 5 देशों को प्रस्ताव भेजा है। पहला है भारत, दूसरा है ग्रीस, साइप्रस, इथोपिया, यूएई है। ठीक, 5 देश है और छठा खुद इजराइल है। ठीक ना, तो पूछेगा कि कितने देशों को भेजा है प्रस्ताव, तो 5 देशों को प्रस्ताव भेजा है। इजराइल ईरान संघर्ष में 3H ईरान का फिजिकली रूप से साथ देगा। जो इजराइल और ईरान का संघर्ष चल रहा है उसमें जो 3H है, 3H कहने का मतलब हिजबुल्लाह, हमास और हुती, ये तीनों जो हैं ये फिजिकली रूप से किसका साथ देंगे? ईरान का साथ देंगे। फिजिकली रूप से किसका साथ देंगे? ईरान का साथ देंगे। क्यों ईरान का साथ देंगे? फिजिकली रूप से किसका साथ देंगे? ईरान का साथ देंगे। कौन कौन? हिजबुल्लाह, हमास और हिती। हिजबुल्लाह, हमास और फिजिकली रूप से कहने का मतलब ये ग्राउंड में उतर कर ईरान का साथ देंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का अगला पॉइंट है कि I2U2 गठबंधन में इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई शामिल है। I2U2 गठबंधन में कौन शामिल है? इजराइल, यूएसए और यूएई। कौन कौन शामिल है? इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई शामिल है। इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है। ओमान की राजधानी मस्कट है। अगर बात करें कि हाल ही में इजराइल ने ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन लॉयन सरोवर चलाया है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन लॉयन सरोवर चलाया है। अगला अगला पॉइंट है आप लोग, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टार्टअप ब्लिंक, क्या है? हाल ही में स्टार्टअप ब्लिंक ने इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 54वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 54वां स्थान मिला है। इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स को पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स और बाजार के आकार के आधार पर जारी किया जाता है। अच्छा, हम बात करें कि इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स को किसके आधार पर जारी किया जाता है? तो पूंजी, कैपिटल के आधार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना के आधार पर, टैक्स अर्थात कर के आधार पर और बाजार के आकार के आधार पर जारी किया जाता है। इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर अमेरिका है और चीन का स्थान 85 का है, 85वां है। चीन का स्थान कौन सा है? 85वां है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में एम्स बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली महिला भारतीय कौन सी है? कौन सा पुरस्कार का नाम है? एम्स बी मार्टिन। तो इसको किसने जीता है? डॉक्टर कृति कारंत ने। किसने जीता है? डॉक्टर कृति कारंत कहाँ की रहने वाली है? बेंगलुरु की रहने वाली है। अगर बात करें कि एम्स बी मार्टिन पुरस्कार को वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसको क्यों दिया जाता है? वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। कौन से पुरस्कार को? एम्स बी मार्टिन पुरस्कार को। डॉक्टर कृति कारंत के साथ ही प्रोफेसर अलेक्जेंडर एंटोनोली को एम्स डी पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, किसको और पुरस्कार दिया गया है? ये जो पुरस्कार है एम्स बी मार्टिन पुरस्कार अलेक्जेंडर एंटोनोली को दिया गया है। किसको? अलेक्जेंडर एंटोनोली को दिया गया है। एम्स बी मार्टिन पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है? तो 2023 ईस्वी से होती है। इसको कहाँ पर दिया जाता है? इसको लंदन में दिया जाता है। ग्लोबल टीचर, अगर बात करें ग्लोबल टीचर अवार्ड किसको दिया गया है? तो रूबल लागू को मिला। किसको मिला है? रूबल लागू को। अगर बात करें कि बानू मुश्ताक को हार्टलैम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? बानू मुश्ताक को किया गया। किसके लिए दिया गया है? हार्टलैम के दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत का पहला रिवर राइन कौन सा? भारत का पहला रिवर राइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर प्रारंभ होगा? तो ये आप लोग का नेशनल वाटरवे सेकेंड पर प्रारंभ होगा, NW2 पर। रिवर राइन लाइट हाउस अर्थात भारत का पहला नदी किनारे लाइट हाउस की घोषणा जहाज रानी मंत्रालय ने किया है। देखिए, अगर लाइट हाउस की बात करें तो लाइट हाउस पहले समुद्र के किनारे होता था, लेकिन अभी हाल ही में पहला नदी के किनारे लाइट हाउस बनाने की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? तो जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा। जहाज रानी मंत्रालय के हेड अभी वर्तमान कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। रिवर राइन लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 4 जगहों पर बनाया जाएगा। कितने जगहों पर? 4 जगहों पर। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कहाँ पर बनाया जाएगा? तो बोगीविल में, पांडु में, सिलघाट में और विश्वनाथ घाट में। ठीक है, अब बात करें कि प्रत्येक रिवर राइन लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी होगी? तो 20 मीटर की होगी।
नेशनल वाटरवे टू असम में धुबरी से सदिया तक। अच्छा, नेशनल वाटरवे कहाँ है? असम में है। कहाँ से कहाँ तक? धुबरी से सदिया तक। अगर बात करें कि नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इस जलमार्ग में गंगा नदी और हुगली नदी काम करती है। नेशनल वाटरवे में कौन कौन सी नदी काम करती है? गंगा नदी और हुगली नदी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग का कि हाल ही में महिला एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप्स के लिए हर स्टार्ट 5.0 किसने लॉन्च किया है? तो हर स्टार्ट 5.0 गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। हर स्टार्ट 5.0 का उद्देश्य महिला उद्यमशीलता और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। हर स्टार्ट 5.0 को गुजरात के सीएम डॉक्टर भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद से लॉन्च किया गया। अगर बात करें गुजरात के सीएम कौन है? तो डॉक्टर भूपेंद्र पटेल। तो ये इसको आज बात करें कि हर स्टार्ट 5.0 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो अहमदाबाद से लॉन्च किया गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर था। क्या था? गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर था, जिसका नाम बदल कर दिया गया है विद्या गौरी नीलकंठ सभापुरम। किसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? विद्या गौरी नीलकंठ सभापुरम कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू घोषणा किए हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के सीएम है जो वो चंद्रबाबू नायडू है। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने घोषणा की है कि सेकेंड और थर्ड बच्चे जो होंगे उनके जन्म देने पर 25,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का कि हाल ही में दिल्ली के नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। तरनजीत सिंह संधू से पहले दिल्ली का लेफ्टिनेंट जनरल विनय कुमार कौन थे? कौन है? विनय कुमार सक्सेना थे। कौन थे? विनय कुमार सक्सेना, जिनको लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। जिनको कहाँ पर भेज दिया गया है? लद्दाख में। कहाँ पर भेज दिया गया है? लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के अगर राज्यपाल की बात करें तो सीवी आनंद ने रिजाइन दे दिया है और उनके जगह पर आर.एन. रवि। कौन? आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना के राज्यपाल की बात करें, तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करें तो जिष्णु देव शर्मा है। बिहार के नए राज्यपाल की बात करें तो सैयद अता हसनैन है। और बात करें कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो कविंदर गुप्ता है। और बात करें कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो विश्वनाथ आर्नेकर है। कौन है? विश्वनाथ आर्नेकर। अगर बात करें कि नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो उनके नागालैंड के राज्यपाल किशोर यादव है। कौन है? किशोर। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? किशोर यादव। ओके, चलिए क्वेश्चन अब बात करें अगला पॉइंट के बारे में कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1956 में। यह उल्लेख है कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। क्या उल्लेख है इसमें? कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। किसमें है? 159 में। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख इसमें है, अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख इसमें है, अनुच्छेद 69 में। अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 की हाल ही में चर्चा में रही कासावा ब्राउन ऑस्ट्रिक डिजीज का संबंध किससे है? तो इस जो डिजीज है इसकी संबंध है व्हाइट फ्लाई कीड़ा से। किससे है? व्हाइट फ्लाई कीड़ा से है। अगर बात करें कि कसावा ब्राउन ऑस्ट्रिक डिजीज से अफ्रीका के मुख्य फसल कसावा पर संकट उत्पन्न हो रहा है। अफ्रीका का मुख्य फसल का नाम क्या है? कसावा। इसी पर फसल पर संकट उत्पन्न हो रहा है। किससे? तो कसावा के ब्राउन ऑस्ट्रिक डिजीज से। कसावा ब्राउन ऑस्ट्रिक डिजीज का प्रसार व्हाइट फ्लाई कीड़ा से हो रहा है। इसका प्रसार किससे हो रहा है? व्हाइट फ्लाई कीड़ा से हो रहा है। कसावा वायरस कसावा फसल के जड़ में अटैक करता है। कसावा फसल के कहाँ पर अटैक होता है? जड़ में अटैक करता है। कौन सा वायरस? कसावा वायरस। बात करें कि अफ्रीका के 1/3 अर्थात 33% एरिया में कसावा फसल उगाई जाती है। कसावा फसल किस महाद्वीप में उगाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कितने क्षेत्र में? तो उसके 33% क्षेत्रों में उगाई जाती है। कसावा फसल का खास विशेषता यह है कि यह कम पानी में उगाई जाती है। पूरे विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप दूसरे स्थान पर है। हम अफ्रीका महाद्वीप की कौन सा स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। अगला पॉइंट हम लोग का कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। कांगो नदी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। कांगो नदी है जो वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी की बात करें तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। 1 से 7 मार्च तक रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। और बात करें कि जन औषधि सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। किनके द्वारा? रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय जन औषधि दिवस का उद्देश्य जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा देना और उसके गुणों को अच्छा करना है। इसकी थीम की बात करें और राष्ट्रीय जन औषधि दिवस की थीम की बात करें तो सस्ती, भरोसेमंद, सेहत और बचत है। क्या है? सस्ती, भरोसेमंद, सेहत और बचत है। जैनिक दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं, किफ़ायती मिलती हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की 9 नंबर
नंबर, हाल ही में गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस एआई सिस्टम सुदर्शन किसने लॉन्च किया है? तो इन हाउस एआई सिस्टम जिसका नाम है सुदर्शन, उसको लॉन्च किया है सेबी ने। किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। इन हाउस एआई सिस्टम सुदर्शन को सेबी के हेड कौन है? तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी की स्थापना की बात करते हैं 1988 ईस्वी में हुआ था। सेबी 1992 के अधिनियम के तहत एक वैधानिक संस्था बनी है। सेबी वैधानिक संस्था किस अधिनियम के तहत बनी है? तो 1992 के अधिनियम के तहत। सेबी की पहली महिला हेड माधवपुरी बुच्च है। ठीक है, सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मूनसेट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो मूनसेट जो प्रोजेक्ट है उसको आईआईएससी बेंगलुरु ने लॉन्च किया। किसने? आईआईएससी बेंगलुरु ने लॉन्च किया। आईआईएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मूनसेट प्रोजेक्ट के लिए प्रतीक्षा ट्रस्ट से फंडिंग लिया जाएगा। किससे फंडिंग लिया जाएगा? प्रतीक्षा ट्रस्ट है। चलिए अब हम लोग 30 क्वेश्चन लगाते हैं। 30 क्वेश्चन आप लोग का है। फर्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में हेक्सोन गठबंधन की घोषणा किस देश ने की है? तो हेक्सोन जो गठबंधन है इसकी घोषणा इजराइल ने की है। किसने की है? इजराइल ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हेक्सोन गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हिंद महासागर, भूमध्य सागर और खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सोन गठबंधन में शामिल होने के लिए इजराइल ने कितने देशों को प्रस्ताव भेजा है? तो 5 देशों को प्रस्ताव भेजा है। और हेक्सोन गठबंधन में कुल कितने देश हैं? तो अगर बात करें कुल 6 देश हैं, लेकिन प्रस्ताव कितने देशों को भेजा है? 5 देशों को। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में कौन सा देश हेक्सोन गठबंधन के प्रस्ताव में शामिल नहीं है? तो ये जापान जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला सवाल है आप लोग का, कि इजराइल ईरान संघर्ष में 3H, हिजबुल्लाह, हमास, हुती किसके साथ देंगे? तो ये ईरान के साथ देंगे। किसके साथ देंगे? ईरान के। अगला सवाल है कि I2U2 गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इस गठबंधन में आप लोग का इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए शामिल है। अगला सवाल है, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कि हाल ही में इजराइल ने ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लॉयंस रोड चलाया है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कि ओमान की राजधानी की बात करें तो ओमान की राजधानी मस्कट है। कहाँ है? मस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10, इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? तो इजराइल की मुद्रा जो है वो न्यू शेकेल है और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कि दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को अब कहाँ उपराज्यपाल बनाया गया है? तो उसको लद्दाख में उपराज्यपाल बनाया गया है उनको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 153 में ये बात का उल्लेख है। अगला सवाल है आप लोग का, किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है? 7वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत? 7वां संविधान संशोधन के तहत। 15 सवाल है, कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख 159 अनुच्छेद में है। अगला सवाल है, कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की 60 अनुच्छेद में शपथ का उल्लेख है। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही कसावा ब्राउन स्ट्रिक डिजीज का संबंध किससे है? तो इसकी संबंध है व्हाइट कीट और कसावा फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कि कसावा ब्राउन स्ट्रिक डिजीज का प्रसार मुख्य रूप से किस कीट के माध्यम से हो रहा है? तो ये जो हो रहा है हम बता रहे हैं व्हाइट फ्लाई किस कीट के कारण हो रहा है। अगला सवाल है, कि अफ्रीका महाद्वीप के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कसावा की फसल उगाई जाती है? तो इसके 1/3 क्षेत्र में कसावा फसल उगाई जाती है, अर्थात 33.3% के क्षेत्र में। वह कौन सी एकमात्र महाद्वीप है जिसके कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है? तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अगला सवाल आप लोग का 21 नंबर, कि अफ्रीका की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला सवाल है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए? तो उसका नाम है लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, कि भारत की माही नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला सवाल है आप लोग का, कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है आप लोग का 25 नंबर, एक सेकंड, 25 नंबर हम बता रहे हैं आप लोग को क्या है। आप लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है कि जन औषधि दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है? जन औषधि दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है कि सस्ती, भरोसेमंद और बचत। सस्ती यहाँ पर अच्छी की जगह पर क्या होगा? सस्ती। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 26 नंबर, कि गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसर को रोकने के लिए सुदर्शन एआई सिस्टम किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 27 है आप लोग का, कि सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 28, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच्च है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, कि मूनशॉट प्रोजेक्ट जो ब्रेन को प्रोसेसर कर बनाने से संबंधित है किसने लॉन्च किया है? तो इसको आईआईएससी बेंगलुरु किसने लॉन्च किया है?
IISc बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? IISc बेंगलुरु ने। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 30 है कि मूनशॉट प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग किस ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी? तो इसकी फंडिंग जो है प्रतीक्षा ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी। आप लोग का 30 क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और हाँ, 6:30 बजे रोज शाम को लाइव होता है और इस लाइव में आप लोग को करंट अफेयर्स जो जितना पॉइंट लिखा गया है इसको याद करवा दिया जाता है। कम से कम 40-45 मिनट में इसको याद करवा दिया जाता है। और लूसेंट पढ़ाया जाता है, लूसेंट का हिस्ट्री और फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है। तो आप लोग लाइव में 6:30 बजे जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।